बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़साइल नबवी में बाब ज़िक्र किया गया है कैफ़ कान कलाम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाब के तहत 3 हदीसें ज़िक्र की गई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कैसी होती थी, बातचीत करने का अंदाज क्या था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू आपके जैसे नहीं होती थी कि जल्दी जल्दी कलाम किया, बल्कि तसल्ली बख्श गुफ्तगू होती थी, सामने वाला अच्छी तरह बात समझ जाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी गुफ्तगू करते हुए 3 मरतबा एक बात को दोहराते थे। कभी ऐसा होता था कि मजमा सामने है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा बात कही, सामने वालों ने सुन ली, फिर इधर चेहरा घुमाया, फिर इधर चेहरा घुमाया, 3 मरतबा गुफ्तगू। और ज़रूरत के एतबार से कभी कभी 2 मरतबा भी, जो अहम और पेचीदा बात होती थी उसको मुकर्रर करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से बात करते तो बिल्कुल मुतवज्जे होकर उससे बात किया करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी से नाराज होते थे तो चेहरा फेर लिया करते थे या उस तरफ से घूम जाते थे। यह अलामत होती थी कि अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शख्स से नाराज हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशी में भी आंखें नीची कर लिया करते थे। शर्म व हया गालिब होती थी। किसी ने कोई खुशी की बात बतलाई तो ये मुख्तलिफ अंदाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे। ये सीरत अपनाना हमारे लिए जिम्मेदारी का एक बड़ा फरीजा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी से गुफ्तगू करते थे तो उंगली का इशारा नहीं फरमाते थे, पूरे हाथ से इशारा करते थे। बाज रिवायतों में यह आता है कि उंगली का इशारा इसलिए नहीं करते थे कि उंगली का इशारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए करते थे। तो इसलिए नबी ये पसंद ना फरमाते कि जिस उंगली से मैं अल्लाह की तौहीद बयान करता हूँ, इससे इशारा करता हूँ, उस उंगली से गैरुल्लाह की तरफ इशारा करना मुनासिब नहीं है। हमारे लिए ये सारे पहलू बड़े अहम हैं। हमारा हाल ये है कि अगर अल्लाह ने 2 पैसे दे दिए तो हमारी गुफ्तगू ही खत्म। कोई आम आदमी बात करने के लिए आया, हम किसी काम में मशगूल हैं, वो अपनी बात रखता है, हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, या उसकी बात सुनते हैं मुतवज्जे नहीं होते, इधर दूसरी जानिब किसी और से गुफ्तगू में लगे हुए हैं, इधर किसी और की बात सुनने में लगे हैं। तो ये मुतकब्बिराना अलामतें हैं। नबी ने मुतवज्जे होकर बात की है, हमें भी एक दूसरे से मुतवज्जे होकर बात करनी है। अगर किसी से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू फरमाते थे तो खंदा पेशानी से खुश मिजाज होकर उससे गुफ्तगू फरमाते। हमारे लिए भी ये जरूरी है या हमने ये रवैया इख्तियार कर लिया, इतनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं कि सामने वाला बदजन हो जाता है और वो ये चाहता है कि ये कब यहां से उठे और मैं कोई काम करूं। सामने वाले के पास 2 मिनट का वक्त है और हम 10 मिनट उसके लिए बैठे हैं।
ये भी अदब के खिलाफ है। अगर हमें किसी के यहाँ जाना है, किसी से गुफ्तगू करनी है, मुलाकात करनी है या फोन पे राबता करना है, तो हमें पहले इत्तिला देनी है। फोन पे हमें राबता करना है, गुफ्तगू करनी है, एक मैसेज करें कि मुझे आपसे बात करनी है। अब हमने मैसेज कर दिया, जब उसके पास वक्त होगा वो आपका मैसेज देखेगा और फिर उधर से जवाब देगा कि उस वक्त मुझसे बात कीजिएगा। बेहतरीन तरीका है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के पास हम फोन मिलाते हैं तो एक मर्तबा फोन मिला दिया, फोन अगर ना उठा तो बार बार फोन मिलाकर परेशान न करें। हो सकता है वो किसी अहम काम में मशगूल हो, किसी अहम गुफ्तगू में मशगूल हो सकता है वो नमाज में खड़ा हुआ हो, किसी वजह से फोन बंद करना याद ना रहा हो सकता है कुरान की तिलावत में मशगूल हो सकता है क़ज़ाए हाजत के लिए गया हुआ हो। कोई भी ऐसा अहम काम उसका हो सकता है कि आपका फोन बार बार करना उसको परेशान कर सकता है, तो इसका भी ख्याल रखें। एक बात यह है, किसी के घर हमें जाना है, उससे मुलाकात करनी है, पहले खबर भेजें, इत्तिला कर दें, उससे मालूम करें कि आपसे 2 मिनट बात करनी है, कोई अहम मशवरा करना है, आपके पास कौन सा वक्त ऐसा है जो मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं। तो आप अंदाजा कीजिए, जिससे आप ये बातें करेंगे तो उसका दिल कितना खुश होगा, वो आपको जरूर वक्त देगा। आपने वक्त तो लिया नहीं, डायरेक्ट घर के अंदर गए, कुंडी भी नहीं खटखटाई, दरवाजा नहीं खटाया, बेल घंटी नहीं दबाई, फौरन घर के अंदर घुस गए। वो किस हाल में है, कैसे बैठा हुआ है, किस काम में है, आप आके बैठे, गुफ्तगू शुरू कर दी। वो आपकी बात इसलिए नहीं सुनना चाहता कि आप बिला इजाजत घर के अंदर दाखिल हुए हैं, बगैर बताए घर में आए हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हर वक्त हर लम्हे का ख्याल करें, मेरे नबी का किस मौके पर क्या अंदाज होता था। कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी के दरवाजे पर जाते थे तो अस्सलामु अलैकुम और उस सहाबी का नाम लेते, फिर इजाजत मांगते थे, क्या मैं अंदर आ जाऊं, अंदर आने की इजाजत। दूसरे के मकान तो दूर है, अपनी बेटी के घर पे जब जाते थे, हजरत फातिमा के अपनी बीवियों के मकान पे जब जाते थे तो इजाजत मांगते थे, अंदर जाने की इजाजत जब मिलती उस वक्त अंदर दाखिल होते। इन बातों का ख्याल रखना होगा। तो इसलिए हम किसी के लिए बोझ न बने, और उसका तरीका यह है कि हम समझें हमें सामने वाले से मुलाकात करनी है तो सही वक्त क्या है, उससे बात करने का मौका कब है, और जब हमें बात करने का मौका मिले तो बिल्कुल मुतवज्जे होकर बात करें, खंदा पेशानी से बात करें, एक दूसरे से गुफ्तगू इस अंदाज में करें कि वो हमारी गुफ्तगू से बदजन ना हो, बातों को चबाए ना, बातों को आधी ना रखें, बिल्कुल अच्छे अंदाज में बात करें। और एक तरीका ये होता है, सामने वाला अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है, और एक पढ़ा लिखा आदमी है, या तो उससे इंग्लिश में बोलेगा, कुछ अल्फाज कुछ वर्ड ऐसे कहेगा उसकी समझ में नहीं आता, यह अदब के खिलाफ है। या इस अंदाज में गुफ्तगू करेगा कि उसकी दिलजोई होगी गरम मिजाजी से, ये नबी का तरीका नहीं था। सामने वाले को हमें देखना है और उसी की हैसियत से हमें गुफ्तगू करनी है। तो इन बातों पे हमें ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरे के पास जाते हैं, वो हमारा अदब क्यों करेगा जब हमने उसका अदब नहीं किया, उसकी शान में बेअदबी कर दी, उससे मुलाकात का वक्त नहीं पूछा और जाकर उसके सर पे सवार हो गए। इन बातों का हमें लिहाज रखना है, ख्याल करना है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करना है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि जब भी मेरे नबी गुफ्तगू करते थे तो इस तरह सामने वाले को महसूस होता था
कि शायद मुझसे ज्यादा लगाव है। यानी ऐसा महसूस होता था कि मुझे बरसों से जानते हैं और मुझे अच्छी तरह मानते भी हैं, मुझसे ज्यादा लगाव है, ज्यादा मोहब्बत है। यानी इतनी मीठी गुफ्तगू मेरे नबी फरमाते थे। तो हमारे लिए भी जरूरी है या नहीं है? अगर जरूरी है तो फिर अमल करें। अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक अता फरमाए।